हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे डायरेक्टिंग चैप्टर नंबर 7। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टिंग भी एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल्स को किया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग अपने आप में एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, काउंसिल करते हैं, मोटिवेट करते हैं और लीड करते हैं ग्रुप को एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है, जो कि कंपनी का होता है। अब देखिए डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग के आपके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? तो डायरेक्टिंग के आपके 5 कंपोनेंट है। पहला है इंस्ट्रक्टिंग, इसमें गिव ऑर्डर्स एंड डायरेक्शन। दूसरा है गाइडिंग, शोइंग द करेक्ट पाथ। तीसरा काउंसलिंग, एडवाइसिंग एंड सपोर्टिंग थ्रू प्रॉब्लम्स। और फोर्थ है आपका मोटिवेटिंग, स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्ट। फिफ्थ है आपका लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग टुवर्ड्स अ गोल, यानी कि आपके एम्प्लॉयज का बिहेवियर को आपको इन्फ्लुएंस करना है ताकि वो आपके कॉमन गोल, आपके यानी कि बिजनेस के कॉमन गोल के लिए वर्क करें, ठीक है। अब देखते हैं डायरेक्टिंग के फीचर। तो फीचर पहला फीचर क्या है? इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग क्या है? इनिशिएट एक्शन है। वाई अदर फंक्शन प्रिपेयर आर सेटिंग फॉर एक्शन, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्चुअल एक्शन। तो डायरेक्टिंग से होता क्या है? अब तक जितने भी हमने फंक्शन पढ़े वो सब क्या कर रहे हैं? वो सब एक स्ट्रक्चर सेट कर रहे हैं। प्लानिंग में गोल सेट हुआ, ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंटलाइजेशन हुआ, ग्रुपिंग हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, स्टाफिंग में वर्कर्स को हायर किया गया। अब जो एक्चुअल काम स्टार्ट होगा वो डायरेक्टिंग से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो डायरेक्टिंग क्या है? इनिशिएट द एक्शन। अब सेकंड आपका टेक प्लेस एट एंट्री लेवल। अब जो डायरेक्टिंग है वो प्लेस लेता है कहाँ पर? सभी इन्वायरमेंट के उस पे, सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, यानी कि जितने भी मैनेजमेंट लेवल है जहां पर स्टार्टिंग होती है वो मेन स्टार्टिंग होती है यहाँ से, सुपरवाइजरी लेवल से, ठीक है। लेकिन काम की स्टार्टिंग यहाँ से होती है, लेकिन डायरेक्शन की स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है? डायरेक्शन की स्टार्टिंग टॉप लेवल से हो जाती है, क्योंकि टॉप लेवल ने क्या करा? टॉप लेवल ने मिड लेवल को दिया डायरेक्शन, वहीं पे मिड लेवल ने लो लेवल को दिया डायरेक्शन, वही लो लेवल ने वर्कफोर्स को दिया डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन स्टार्टिंग से स्टार्ट होता हुआ आ रहा है ना। अब है आपका थर्ड है आपका फ्लो टॉप टू बॉटम, यानी कि जो आपका फ्लो है वो टॉप टू बॉटम होना चाहिए, ठीक है। फिर फोर्थ है आपका कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि आपकी ये जो डायरेक्टिंग की साइकिल है क्या होगी? कंटिन्यूस होगी। आपको डायरेक्शन हर समय करते रहना होगा, ठीक है। डायरेक्शन कभी भी सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहली इंपॉर्टेंस है इनिशिएट एक्शन, जो हमने पढ़ा सेम फीचर जैसा। सेकंड है इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट्स। डायरेक्शन में एम्प्लॉय एफर्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं टोटल परफॉर्मेंस में जोड़ने के लिए, यानी सिंपली गाइड करते हैं तो एम्प्लॉय वर्क करते हैं, उसी को इन्हें बोला हुआ है इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट्स। थर्ड है आपका रियलाइज फुल पोटेंशियल, कि फुल पोटेंशियल को बाहर निकालते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपनी फुल कैपेसिटी पर वर्क कर पाए। और फोर्थ है आपका फैसिलिटेट चेंजेस, यानी कि आपकी जो चेंजेस है उनको हेल्प करवाता है एम्प्लॉयज को चेंजेस को अडेप्ट करने में, जैसे कि रिड्यूस रेजिस्टेंस। अभी किसी कंपनी में अगर कोई चेंज आएगा तो बहुत से एम्प्लॉय मना करते हैं कि हम इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है ड्यू टू डायनेमिक इन्वायरमेंट। तो उससे मनाने के लिए, एम्प्लॉयज को कन्विंस करने के लिए कौन है? मैनेजर, जो कि डायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? डायरेक्टिंग करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे, उनसे कम्युनिकेशन करेंगे। फिफ्थ है आपका ब्रेंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को लाने के लिए। तो कोई एम्प्लॉय के बीच में केओस ना हो, कंफ्यूजन ना हो, यानी कोई रेसिस्टेंस ना कर पाए, कोई विद्रोह ना कर पाए। तो इसके लिए क्या करेंगे? मैनेजर डायरेक्शन करेंगे जिससे स्टेबिलिटी आएगी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स के बीच में, मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में। अब देखिए डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स आ गए: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। तो सुपरविजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। तो सुपरविजन क्या है? ओवरसीइंग एंड गाइडिंग वर्कर टारगेट, यानी कि आपको वर्कर को ओवरसी करना है, सुपरवाइज करना है, मॉनिटर करना है। मोटिवेशन है स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन, यानी कि पीपल को आपको उत्तेजित करना है, इंड्यूस करना है ताकि वो एक्शन की तरफ जा पाए। थर्ड है आपका लीडरशिप, लीडरशिप में इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर टुवर्ड गोल्स, यानी कि लीडरशिप में आपको उनको इन्फ्लुएंस करना है बिहेवियर को, ताकि वो गोल्स के प्रति क्या कर पाए? काम कर पाए। फोर्थ है आपका कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में आपको एक्सचेंज करने हैं आइडियाज टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। आपको कम्युनिकेट करना है अपने एम्प्लॉइज से, मैनेजर्स से, ताकि आप बीच में क्या कर पाओ? आइडियाज को एक्सचेंज कर पाओ, उनसे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाओ। फिर आपका एलिमेंट आगे देखो सुपरविजन के। अब सुपरविजन क्या है? एक एलिमेंट है प्लस एक फंक्शन भी है। सुपरविजन क्या है? प्रोसेस एक डायरेक्टिंग का एलिमेंट भी है और एक फंक्शन भी है। सुपरविजन क्या करते हैं? गाइडिंग करते हैं, इंश्योर करते हैं कि टारगेट अचीव हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। वहीं पे फंक्शन के रोल पे क्या कर रहा है? परफॉर्म बाय सुपरवाइजर, सुपरवाइजर परफॉर्म करता है इसको, जो कि ऑपरेशनल लेवल पे होता है हायरार्की में, और फेस टू फेस कॉन्टैक्ट रखता है वर्कर से और डाउट को क्लैरिफाई करता है वर्कर्स के।
फिर आपका आ गया मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। यानी कि मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप पीपल को क्या करते हो, इंड्यूस करते हो, स्टिमुलेट करते हो, उत्तेजित करते हो, ताकि वो वर्क के प्रति क्या कर पाए, काम कर पाए, स्टार्ट कर पाए। अब मोटिवेशन क्या है? इंटरनल फीलिंग है, नीड हो सकती है, डिजायर हो सकती है, या फिर कोई अर्जेंसी हो सकती है जो कि इंटरनल नीड है, ठीक है, ह्यूमन की, इंडिविजुअल की। प्रोड्यूसेस, अभी प्रोड्यूस करता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अगर मोटिवेटेड होगा पर्सन तो वो उसका बिहेवियर भी गोल डायरेक्टेड होगा, गोल को अचीव करने के टुवर्ड्स होगा। थर्ड है आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मोटिवेशन दो तरह से होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव में आता है रिवॉर्ड एंड प्रमोशन, पॉजिटिव मोटिवेशन। नेगेटिव में आपको पता है डिमोशन या तो पनिशमेंट। पनिशमेंट देखिए तो ये भी तो नेगेटिव मोटिवेशन है, अगली बार से गलती नहीं करेगा वो। फोर्थ आता है आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहता है इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजीनियस इन देयर एक्सपेक्टेशन। यानी कि जो इंडिविजुअल्स है, यानी सबॉर्डिनेट्स है, जो एम्प्लॉइज है, वो हेट्रोजीनियस है, उनकी जो इच्छा है वो एक जैसी नहीं है, उनकी इच्छा क्या अलग अलग है। अब आपसे बोलता है मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मास्लो की थ्योरी आती है सबसे के लिए मोटिवेशन की। तो इसमें कितने स्टेज हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। तो पहला स्टेज क्या होता है? बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। बच्चों फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल नहीं, क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड। इसमें हंगर, बेसिक सैलरी, यानी कि इसमें जो नीड है, अगर इंडिविजुअल एग्जांपल देखें तो हंगर है, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो बेसिक सैलरी आती है। तो जो बेसिक नीड है वो क्या है? सैलरी है। सेकंड, सेकंड बोला गया है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। यानी कि अब उसे खाना वाना मिल जाएगा, सैलरी मिल जाएगी, तो उसकी नीड क्या होगी? स्टेबल इनकम की, सिक्योरिटी की, लाइफ सिक्योरिटी की। तो पेंशन प्लान क्या है ऑर्गेनाइजेशन की नजरों में, इंडिविजुअल नजरों में क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। थर्ड, एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस। अब उसे यदि अब उसे इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, उसे फ्रेंडशिप चाहिए, क्या चाहिए? फ्रेंडशिप चाहिए, या फिर कोऑर्डिनेट रिलेशन विद कलीग्स, कलीग्स के साथ में, साथ काम करने वालों के साथ में क्या चाहिए? उसे रिलेशन चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, ठीक है। वहीं पर फिर आता है चौथा, एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में चाहिए स्टेटस, किसी को सोसाइटी में नाम हो, है ना, सोसाइटी में कुछ स्टेटस हो, उसके कुछ नाम हो, या फिर बोल सकते हैं जॉब टाइटल, उसका एक सिग्निफिकेंट जॉब टाइटल हो जो कि इंपॉर्टेंट लगे उसे उसकी लाइफ में, ऑर्गेनाइजेशन में। फिफ्थ आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि सेल्फ फुलफिलमेंट, या फिर वो क्या हो, संतुष्ट हो जाए अपनी लाइफ से, और उसका जो गोल है वो अचीव हो जाए, उसका जो गोल है वो अचीव हो जाए। अब आते हैं मोटिवेशन के फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल। अब मोटिवेशन दो तरह से होता है, एक फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल भी। तो फाइनेंशियल में आते हैं आपके पे, यानी कि सैलरी हो गया, डीएनएस अलाउंस हो गया, बेनिफिट्स होते हैं एक्स्ट्रा ये सैलरी के, या फिर आपका वेज लिंक प्रोडक्टिविटी इंसेंटिव्स हो गए, कि अगर आपने इतना ज्यादा काम करा तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। वहीं पर आपके बोनस हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, को पार्टनरशिप ऑप्शन, यानी कि जब कंपनी अपने स्टॉक शेयर करती है, एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करवाती है बोनस शेयर्स के रूप में, तब बोलते हैं इसे स्टॉक ऑप्शन। या फिर रिटायरमेंट पेंशन ग्रेचुइटी वगैरह देती है, वो है फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल में आता है स्टेटस, यानी कि पोजीशन रैंकिंग करना, अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज देना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, यानी कि ऑटोनॉमी देना, स्वतंत्रता देना, डिसीजन लेने की, रिवॉर्ड देना, ओरिएंटेशन करवाना लोगों से, ठीक है। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन पाथवेज, यानी कि आपको ट्रेनिंग डेवलपमेंट देना ताकि आपका प्रमोशन करना आपका, ताकि आपको करियर एडवांसमेंट मिले। जॉब एनरिचमेंट, यानी कि आपको चैलेंजिंग वर्क मिलना जिससे कि आपको लगे कि भाई मेरी जॉब बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, मेरे बिना कुछ काम हो नहीं पाएगा। इससे एम्प्लॉय क्या रहता है? इंगेज रहता है वर्क पे। फिर आपका है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट यानी कि एम्प्लॉय को ऑटोनॉमी देना, यानी कि स्वतंत्रता होनी चाहिए एम्प्लॉय के पास में, ताकि वो डिसीजन ले पाए, डिसीजन मेकिंग पावर भी उसके पास होनी चाहिए। अब आती है लीडरशिप। तो लीडरशिप में बच्चों तीन स्टाइल है। तो पहला स्टाइल है ऑटोक्रेटिक, दूसरा डेमोक्रेटिक, तीसरा लेसफेयर। तो ऑटोक्रेटिक में बोला गया है कि एक पर्सन के पास में क्या होगी? सेंट्रलाइज पावर होगी डिसीजन मेकिंग की, जो सबको क्या देगा? कमांड करेगा, सबको क्या करेगा? कमांड करेगा। इसके ऑर्डर को ये लोग क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, ठीक है। और एक्सपेक्ट करेगा ये कि ये मेरे ऑर्डर को क्या करे? स्ट्रिक्टली फॉलो करे डिसीजन मेकिंग लिए, है ना। वहीं पर डेमोक्रेटिक, तो डेमोक्रेटिक का मतलब है लीडर अपने एम्प्लॉय के बीच में क्या करेगा? थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी को बांट देगा, और ये इनके साथ मिलकर काम करेगा, यानी जो भी डिसीजन मेकिंग होगी उसमें इन लोगों का भी थोड़ा बहुत ओपिनियन, कंट्रीब्यूशन, आइडिया, योगदान होगा, ठीक है। वहीं पर लेस फेयर का मतलब होता है कि लीडर कुछ काम ही नहीं है, लीडरशिप क्या करेगा? लीडरशिप सुपरवाइज करेगा, सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, बाकी सारा काम कौन करेगा? बाकी सारा काम टीम मेंबर्स करेंगे, ठीक है। अब है आपका कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब सिंपल सा इसका प्रोसेस दे रखा है आपको। एक प्रोसेस में क्या है कि सेंडर होगा, जो कि सोर्स ऑफ आइडिया है, जिसके पास आइडिया का सोर्स है, वो मैसेज क्रिएट करेगा, मैसेज सेंड करा उसने। अब जो मैसेज है वो कन्वर्ट होगा सिंबल्स के रूप में, इसमें कन्वर्ट होगा सिंबल्स के रूप में। अब वो ट्रांजिट होगा, यानी कि अब वो फ्लो करेगा मीडिया के थ्रू, किस तक? डिकोडिंग होगा, मीडिया तक उसने फ्लो करा, फिर वो डिकोड होगा किसमें? दोबारा अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में, सिंबल से दोबारा ओरिजिनल लैंग्वेज में,
और फिर वो ओरिजिनल लैंग्वेज कौन पढ़ेगा, वो पढ़ेगा आपका रिसीवर, ठीक है। फिर वो रिसीवर देगा इसको फीडबैक, क्या देगा, फीडबैक, ठीक है। अब जो एनकोडिंग से लेके डिकोडिंग के बीच में जो भी मीडिया है वो क्या है, नॉइस, उसे वो हम बोलते हैं नॉइस होगी, क्या बोलते हैं, नॉइस। अब है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन की दो टाइप है, फॉर्मल इनफॉर्मल, तो डिफरेंस देखेंगे इसके अंदर। तो फॉर्मल में होता क्या है, ऑफिशियल डिजाइन, यानी कि जो इसमें फ्लो हो रहा है कम्युनिकेशन का वो कंपनी रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, टॉप टू बॉटम हो रहा है, ऑफिस है ना, अथॉरिटी के स्वरूप। फिर आपका इनफॉर्मल, इनफॉर्मल में अराइजेस फ्रॉम दी सोशल इंटरेक्शन। अब ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो सोशल इंटरेक्शन से अराइज हो रहा है, कोई भी इसमें कंपनी का रूल ये ना कोई अथॉरिटी रिलेशन है, ठीक है। इसे हम ग्रे बाइन भी बोलते हैं, इनफॉर्मल को हम ग्रे बाइन भी बोलते हैं। अब अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम द मैनेजमेंट पोजीशन। अब ये जो अराइज होती है मैनेजमेंट पोजीशन से अराइज होती है अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर। और ये पर्सनल क्वालिटी से अराइज होती है, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो एक इंसान की पर्सनल क्वालिटी से अराइज होती है, अथॉरिटी की किसकी बात मानी जाएगी। फिर है बिहेवियर। बिहेवियर रूल से डायरेक्ट होता है और यहाँ पर बिहेवियर कोई सेट पैटर्न नहीं होता। फ्लो बताया था मैंने आपको, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, यानी कि टॉप टू बॉटम होगा, या तो अथॉरिटी पर ज्यादा होगी उससे स्टार्ट होगा, कम अथॉरिटी वाले तक पर्सन तक, है ना। फिर आपका फ्लो इन एनी डायरेक्शन, इसका फ्लो कहीं भी हो सकता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। नेचर, नेचर का रिजिड है, इसका नेचर फ्लेक्सिबल है, ठीक है। फिर आपका लीडरशिप, इसमें मैनेजर्स ही आर लीडर है, और इसमें इनफॉर्मल लीडर्स आर चूजन बाय ग्रुप, यानी कि ग्रुप के द्वारा चूज किए जाते हैं उनके इनफॉर्मल लीडर्स, जरूरी नहीं है मैनेजर लीडर हो, यहाँ पर कोई अलग पर्सन भी लीडर हो सकता है। अब आपके बैरियर्स आ गए, कम्युनिकेशन में कुछ दुविधाएं आती हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं, बैरियर्स आते हैं। तो वो बैरियर्स कितने हैं, चार हैं। दो ये एक है सेमेंटिक, जो साइकोलॉजिकल, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल, और चौथा पर्सनल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे देखिए दोबारा से। हाँ, सेमेंटिक, सेमेंटिक का मतलब है प्रॉब्लम्स विद एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। तो लोगों के जो समझने में गलती हो जाती है उसे हम बोलते हैं सेमेंटिक बैरियर। जैसे कि बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेजेस, जैसे कि इनएडिक्वेट वोकैबुलरी, कोई आपसे बात करता है तो वो वोकैबुलरी सही यूज नहीं कर पाता, है ना, तो उसकी जो मैसेज है आप लोग गलत समझ लेते हो। सेकेंड है सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, आप जो सिंबल यूज कर रहे हैं कि आप तो उसका डिफरेंट मीनिंग समझ ले ये व्यक्ति, है ना। फिर आपका है फॉल्टी ट्रांसलेशन, इसने कुछ मैसेज भेजा लेकिन इसने ट्रांसलेट गलत तरीके से कर लिया, तो भी ये फॉल्टी ट्रांसलेशन की वजह से वो मैसेज जो उसने भेजा, कम्युनिकेशन जो करी, वो डिफॉल्ट हो जाएगी। फोर्थ है आपका अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, अब इसने अपने मन में ही कुछ अजम्पशन मान ली, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन वो डिकोड करते वक्त गलत समझ लिया उसने। फिर आपका है साइकोलॉजिकल बैरियर, जो कि स्टेट ऑफ माइंड और इमोशनल फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे प्री मैच्योर इवेल्युएशन, जजिंग बिफोर मैसेज इज कंप्लीट, यानी कि किसी किसी क्या करते हैं, बहुत से पहले ही जज कर लेते हैं, इसने मैसेज कंप्लीट करा ही नहीं है, पहले ही जज कर लेंगे भाई इसने ये बोला होगा, वो है प्री मैच्योर इवेल्युएशन। फिर है लैक ऑफ अटेंशन, किसी का ध्यान नहीं लगता, कोई टेंशन में तो कोई सुन ही नहीं पाता बातों को। फिर आपका लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पोर रिटेंशन, अब किसी के पास जो भी याद रखने की क्षमता है वो कम है, कोई याद ही नहीं रख पाता बातों को, है ना। फिर आपका है डिस्ट्रस्ट, किसी के पास बिलीव ही नहीं किसी को, अगर किसी को बिलीव ही नहीं सामने व्यक्ति पे तो उसकी बातों को वो ध्यान ही नहीं दे पाएगा, इस वजह से उसके पास कम्युनिकेशन में क्या आएगी, बैरियर आएगी, दिक्कतें आएंगी समझने बातों को। फिर आपका है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ये स्ट्रक्चरल फैक्टर पर डिपेंड करता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी है वो कितनी सेंट्रलाइज्ड है, कितनी स्ट्रिक्ट है, कितने रूल्स रेगुलेशंस है ना, क्या स्टेटस है, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बिटवीन सुपीरियर एंड जूनियर्स। फिर आपका आता है कॉम्प्लेक्सिटी इन स्ट्रक्चर, टू मैनी मैनेजर लेवल फिल्टर डिस्टॉर्ट इन्फो, यानी कि जितने भी बहुत सारे मैनेजर लेवल है वो क्या करते हैं, फिल्टर लगा देते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ थी, फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ आती है, तो इसमें कुछ ना कुछ फिल्टर लग जाता है। आपने सुना होगा ना, रिमर्स फैल जाते हैं, तो वो फैलती क्योंकि एक कान से दूसरे कान में जाती है बातें, तो कुछ ना कुछ मिर्ची मसाला लगा के ऐड होके बात आगे जाती है ना। फिर आपका है पर्सनल बैरियर्स, तो ये सेंडर और रिसीवर के स्पेसिफिक फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कि फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, यानी कोई भी जूनियर है वो डरता है अपने सीनियर से, तो फियर के अकॉर्डिंग वो मैसेज कर समझ सकता है। फिर आपका है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस टू सुपीरियर, अपने सुपीरियर के सामने बात करने में से कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, समझ ही नहीं पाएगा बातों को, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ हाईनेस ऑफ फियर। फिर आपका है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, यानी कि वो कम्युनिकेट करने के लिए क्या है, इच्छुक ही नहीं है, बात ही नहीं करना चाहता। फिर आपका है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, और इसको प्रॉपर इंसेंटिव्स की कमी मिल जाती है। मान लीजिए इंसेंटिव ही नहीं मिलते, कितनी मेहनत कर लो तो फायदा क्या मेहनत करने का, लोग ये सोचते हैं। फिर आते हैं ओवरकमिंग बैरियर्स, यानी कि आपके पास मेजर्स आ गए, सॉल्यूशन आ गए कि भाई ये जो बैरियर्स इनको हटाए कैसे। तो पहला है क्लैरिफाई आइडिया, आइडिया को क्या करना है, अच्छे से क्लैरिफाई करना है। दूसरा नीड ऑफ रिसीवर, रिसीवर की नीड के अकॉर्डिंग आपको मैसेज प्रोवाइड करना है, जो उसे नीड है वही बताना है, फालतू नहीं बताना। थर्ड है कंसल्ट अदर्स, आपको अगर कुछ मैसेज क्रिएट करना है, भेजना है, तो आपको दूसरों से भी सलाह मशवरा करना चाहिए कि मैसेज सही है या गलत, कुछ चेंज करना है या नहीं। फिर बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज एंड टोन, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज और टोन के ऊपर क्या करना है, बहुत ध्यान देना है बोलते वक्त। फिर आपका कन्वे हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन, और आपको साथ में कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन भी देनी ताकि जो सबॉर्डिनेट है वो उसे
समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प मिल पाए। फिर आपका है इंश्योर प्रॉपर फीडबैक, और आप उनसे प्रॉपर फीडबैक लें ताकि पता लग पाए कि आपको कि उनने मैसेज समझा है या नहीं, उनने मैसेज समझा है या नहीं। फिर आपका है फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब है उनसे इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पूछते रहे, यानी उनको फॉलो करते रहे कि उनको समझ में आया या नहीं, या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। फिर आपका है बी अ गुड लिसनर, और आपका गुड लिसनर होना भी बहुत ज़रूरी है, आपका अटेंशन होना भी बहुत ज़रूरी है, रिटेंशन होना भी ज़रूरी है, ताकि आप मैसेज को समझ पाओ, कम्युनिकेशन को अच्छे से कर पाओ। इसी के साथ आपको चैप्टर कंप्लीट हो गया, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।